इस वीडियो में हम गणित कक्षा 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक की समझ क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो यह क्वेश्चन 1 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 का ए नंबर -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या को लिखना है। इसी तरह बी नंबर -2 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। इसी तरह -6 और 2 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखना है, और इसी तरह -4 और -10 के बीच का सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो हम इसे बारी बारी से इसे बीच का पूर्णांक इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये ए नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या को लिखने के लिए। तो यहाँ हम जो है ये सवाल का एक जो क्वेश्चन जो है यहाँ लिख लिए हैं, यहाँ लिख लिए हैं। तो यहाँ हम मान लिए हैं कि -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। तो -5 हम लिख दिए। अब -5 से बड़ा जो है -4 होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि हम पूर्णांक संख्या के बारे में जान चुके हैं। उसी तरह 4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, इस तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कि बाएं से अगर दाएं की तरफ अगर हम जाएंगे तो संख्या बढ़ता है, और अगर हम ये 5 जो है मतलब कि दाएं से अगर बाएं जाएंगे इधर तो ये संख्या घटता है। तो हमें -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है। तो हम यहाँ अतः लिखेंगे -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक बराबर, यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे क्योंकि -5 और 5 के बीच का पूर्णांक लिखना है। तो -4, इसलिए -4 दे दिए। -3 है -2 है तो -2 दे दिए। -1 है तो दे दिए -1। 0, 1, 2, 3 और यहाँ 4। तो -5 और 5 के बीच में ये सभी संख्याएं आती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखेंगे। तो हम बी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ कि बी क्वेश्चन नंबर है -2 और -8 के बीच हमें सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। ये दोनों में से कौन बड़ा है, -2 या -8? तो हम जानते हैं कि -2 बड़ी संख्या होता है और -8 छोटी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस का निशान लगा है तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है, और छोटी संख्या जो है बाईं तरफ लिखी जाती है और बड़ी संख्या दाईं बगल लिखी जाती है। तो इसलिए हम -2 को दाईं तरफ लिख दिए हैं। अब इसी तरीक़े से संख्या बढ़ते जाएगा, तो माइनस में जितना संख्या बढ़ती जाती है वो संख्या बहुत छोटी कही जाती है। तो यहाँ -2 है, -2 के बाद -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो हमें -2 और -8 के बीच में ये सभी संख्याएं लिखनी है। तो ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें संख्या मिल गया। अब हम इसे ऐसे लिख, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अतः -2 और -8 के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं -7, -6, -5, -4 और -3 है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक का सी का क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे दाईं तरफ लिखा जाता है, और जो छोटी संख्या होता है वो बाईं तरफ जाता है पूर्णांक संख्या में। तो मतलब कि अगर दाएं तरफ जाएंगे तो हमको संख्या बढ़ेगा, और बाएं तरफ अगर जाएंगे तो संख्या घटेगा। तो इसका मतलब 2 से छोटा -3 होता है, और -3 से छोटा -4 होता है, और -4 से छोटा -5, इसी तरह -6, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हमें तो -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्या निकालना है। तो हम ये दोनों में से जो है सबसे बड़ी संख्या -2 है, तो -2 को दाईं बगल लिख दिए। उसके बाद बाईं तरफ लिखते जाएंगे इस तरीक़ा से।
-3 -4 -5 -6, तो ये संख्या हमें मिल जाएगा। तो ये जो -5 -5 -4 -3 है, ये -2 और -6 के बीच की संख्याएं हैं। अतः -6 और -2 के बीच सभी पूर्णांक बराबर -5 -4 -3 है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक का अब डी देखेंगे क्वेश्चन नंबर। यहाँ क्वेश्चन नंबर एक का यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो है, डी का जो है हम हल यहाँ किए हैं। तो यहाँ देखिए -4 और -10 के बीच का सभी पूर्णांक संख्या को निकालना है। तो हम जानते हैं -4 और -10 में से ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो ये दोनों में से बड़ी संख्या ये है, इसके आगे माइनस का निशान लगा देंगे तो ये -4 से छोटी हो जाएगी। तो छोटी संख्या जो है दाएं से बाईं तरफ जाता है, मतलब दाएं से बाईं तरफ जाने से घटता है। बड़ी संख्या बाईं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ता है। तो हम बड़ी संख्या ये हुआ -4 और छोटी संख्या -10 हुआ। तो -4 को हम इधर लिखेंगे और इसी तरह बढ़ना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं कि 4 में -4 बड़ा है कि -10, तो ये -4 बड़ा होगा क्योंकि ये दाईं तरफ है। बाईं से अगर दाईं तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ता है और दायां से बाईं तरफ जाएंगे तो संख्या घटता है। तो हमें -4 और -10 के बीच ये पूर्णांक संख्या हमें मिल गया। तो हम अब लिखेंगे, तो हम इस प्रकार अब लिखेंगे। अतः -4 और -10 के बीच सभी पूर्णांक -9 -8 -7 -6 -5 है। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम -10 और -4 के बीच का सभी पूर्णांक हम लिख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे।